Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Friends, as you know, in the earlier classes, in our previous class, we have discussed about the acid, base, and salts. It is the chapter of class 7 science. छात्रों, जैसा कि कल के क्लास में हमने आपको एसिड के बारे में डिस्कस करके पूरा तरीके से बताया था, तो उसके आगे जो है कंटिन्यू आज हम बेस से रिलेटेड जानकारी करने वाले हैं। बेस के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि बेस होता क्या है, क्षार क्या होता है और ये रिएक्ट कैसे करता है। एसिड के बारे में कल हो चुका था, फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम उसकी कर चुके थे। अब जो है बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी तक करेंगे, उसके बाद साल्ट का करेंगे, फिर लास्ट में तीनों का अलग अलग जो है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं बेस से। टॉपिक हमारा जो है एसिड, बेस एंड साल्ट का है, क्लास 7 का, CBSE NCERT क्लास। इस सब के लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास को आप पूरे तन मन से देखिए, कॉपी पेन के साथ, वीडियो को स्किप नहीं करना। और अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है हम यहाँ पर बेस के बारे में, बेस, व्हाट इज बेस। पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि बेस होता क्या है। बेस क्या है, व्हाट इज बेस। सब्सटेंस substances which are bitter in taste, substances which are bitter in taste, which are bitter in taste and feel soapy on touching, and feel soapy on touches. Soapy on touches, on touching करेंगे, on touching is called base. बेस क्या होता है। बेस वह होता है, बेस मतलब क्षार। क्षार वह होता है स्टूडेंट जो जिसका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, और उसको टच करने पर सॉपी यानी कि साबुन के जैसा महसूस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो बेस होता क्या है, व्हाट इज बेस। सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड बेस। ये बेस होता है। इसकी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होता है, base neutralize the acidic base can neutralize an acid's chemical property. Base can neutralize acidic property. Acidic प्रॉपर्टी। बेस क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर देता है।
ये क्या करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर देता है। मतलब जब एसिड के साथ इसका रिएक्शन किया जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये एसिड को न्यूट्रल कर देता है। इसके जो है कुछ इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स यहां पर, जैसा कि कल हम लोग कर रहे थे, तो कुछ इंडिकेटर्स के बारे में हमने आपको वहां पर भी बताया था एसिड में, वैसे कुछ यहां पर भी है। जैसे रेड लिटमस और है हमारा मेथिल ऑरेंज, और फिनोल्फथेलीन, रेड लिटमस टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशंस। जो रेड लिटमस होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। कल हमने क्या बताया था, ब्लू लिटमस टर्न रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, मेथिल ऑरेंज टर्न येलो इन बेसिक सॉल्यूशन, एंड फिनोल्फथेलीन टर्न पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। ये क्या हो जाता है, जो रेड लिटमस होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है, और मेथिल ऑरेंज ये येलो हो जाता है, फिनोल्फथेलीन पिंक हो जाता है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन में आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देते हैं। अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे, एन एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है, मेथिल ऑरेंज रेड हो जाता है, और फिनोल्फथेलीन ये कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ पर चूंकि हम आज बेस पढ़ रहे हैं तो केवल बेस से संबंधित जानकारी यहाँ पर एकत्र करने वाले हैं। तो ये तो था इसके इंडिकेटर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, जो बहुत बार परीक्षाओं में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एसिडिक बेसिक सॉल्यूशन में रेड लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाता है। तो रेड लिटमस पेपर का रंग ब्लू हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है, और फिनोल्फथेलीन का कलर पिंक हो जाता है, इसमें बेसिक सॉल्यूशन में। चलिए इसके कुछ ऑकरेंस की बात कर लेते हैं, इसके सोर्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पे ये पाया जाता है, फाउंडिंग। तो यहाँ पर जो है इसके फाउंडिंग प्लेस जो है बेस, और यहां पर इसका सोर्स। कौन सा बेस कहां पर पाया जाता है, पहला जो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये किसमें पाया जाता है, सोप में। सोप मतलब साबुन, मतलब जो आप प्रयोग करते हैं साबुन का, वो साबुन क्या है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें मिला होता है। अर्थात ये एक बेस होता है। साबुन का जो प्रॉपर्टी होता है वो बेसिक प्रॉपर्टी होता है। कैसी प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है साबुन। ठीक है। दूसरा हमारा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है लाइम वाटर में। लाइम वाटर में चूने का पानी, चूने का पानी, चूने के पानी में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, ये पाया जाता है लाइम वाटर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये सॉप में पाया जाता है। अगला बेस हमारा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है विंडो क्लीनर में। विंडो क्लीनर जो आपके खिड़कियों के शीशे लगे होते हैं, शीशे को जो साफ करने वाला केमिकल होता है, उस केमिकल में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में पाया जाता है। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो यूज है ये हमारे पेट में, स्टमक में एसिडिटी की मात्रा को घटाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार का ये मेडिसिनल है, ये मेडिसिनल यूज इसका होता है, मेडिकल यूज, मेडिकल यूज होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेस जो है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बेस होता है जो जनरली प्रयोग किया जाता रहता है। आइए इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्षारों के भौतिक गुण, इसे कहेंगे क्षारों के भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। नंबर 1 बिटर टेस्ट, बिटर टेस्ट। सेकेंड सॉपी, बेस आर सॉपी, बेस आर सॉपी एंड स्लिपरी, एंड स्लिपरी इन स्लिपरी टू टच। बेस को अगर आप टच करते हैं तो ये सॉपी महसूस होता है, और स्लिपरी मतलब फिसलने योग्य लगता है। जैसे साबुन को अगर आप टच करते हैं तो साबुन का टच जो होता है थोड़ा अजीब सा होता है, साबुनी जैसा होता है, और उसकी स्लिप अर्थात वो हमारे हाथों से बार बार फिसलता रहता है, स्लिप करता रहता है, तो इसका टचिंग जो होता है वो सॉपी और स्लिपरी होता है। थर्ड वन इज, थर्ड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये क्या करता है? टर्न रेड लिटमस, टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये क्या कर देता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और प्रोड्यूस पेनफुल
पेनफुल ब्लिस्टर इन स्किन, ब्लिस्टर्स इन, पेनफुल ब्लिस्टर्स इन स्किन, ये हमारे स्किन में बहुत ही विशेष प्रकार का पीड़ा उत्पन्न करता है। मतलब ऐसा नहीं कि केवल एसिड ही हमारे स्किन को जला सकता है, बेस कैन ऑल्सो बर्न आवर स्किन, बेस जो होते हैं वो हमारे स्किन को जला सकते हैं। जैसे चूने का पानी है, मतलब चूना भी एक प्रकार का बेस होता है। चूने के पानी में अगर आप हाथ डालेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। जो जनरली जो जैसे आपका जो निरमा होता है, निरमा भी एक प्रकार का बेस है। अगर आप उसको प्रयोग करते हैं, ज्यादा अधिक मात्रा में यूज करते हैं, तो उसमें वो आपके हाथों को क्या करता है, काटने जैसा नुकसान करता है, मतलब अजीब सा दर्द महसूस होता है। तो ये तो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस हो गया। अब केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज यहाँ पर थोड़ा सा हम बात करेंगे जनरली जो है साल्ट के बारे में। साल्ट, व्हाट इज साल्ट? साल्ट क्या होता है? ये एसिड और बेस के रिएक्शन से, अर्थात एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करने से ही क्या बन जाता है? बेस बन जाता है, सॉरी साल्ट बन जाता है। एसिड और बेस का जब आपस में रिएक्शन होता है और ये जब न्यूट्रल होते हैं तो न्यूट्रलाइज जो मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस तैयार होता है उसी को कहते हैं साल्ट। यानी कि इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे द सब्सटेंस which is formed by the neutralization of acid and base. Acid and base are called salt. जब एसिड और बेस को न्यूट्रल किया जाता है तो उससे जो सब्सटेंस तैयार होता है उसी को साल्ट कहते हैं। जैसे हमारा जो खाने वाला नमक है, सी साल्ट, समुद्री नमक है ना, ये समुद्री नमक जो होता है वो NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर नमक नहीं होता तो सोचो क्या होता, अगर नमक नहीं होता तो सोचो क्या होता। हमारे जीवन की दिनचर्या बहुत खराब हो जाती है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। एक स्वस्थ मनुष्य को प्रत्येक दिन लगभग 10 ग्राम नमक खाना चाहिए। कितना नमक खाना चाहिए? लगभग 10 ग्राम नमक अधिकतम खाना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। कम खाएंगे तो भी आपके उस स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। तो ये साल्ट था, नमक जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। ये देखिए, ये तैयार कैसे होता है? हमने बताया कि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से साल्ट तैयार होता है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, या इसे हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? बेस है। और ये क्या है? एसिड है।
ये बेस और ये एसिड, इनका जब रिएक्शन होता है तो ये बना लेते हैं आपस में, क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। यहां से Na और यहां से Cl ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। NaOH का Na और HCl का Cl ये मिलकर बना लेता है NaCl, और इसमें से OH बच जाता है, इसमें से H बच जाता है। ये दोनों कंपोनेंट आपस में मिलकर बना लेता है H2O अर्थात वाटर। ये वाटर बनेगा और ये साल्ट बनेगा जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये साल्ट है NaCl, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। तो ये था हमारा नमक, साल्ट। अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, बस उसके बाद जो है आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट। जनरली जो साल्ट होते हैं, जनरली जितने भी साल्ट होते हैं ज्यादातर सॉलिड पाए जाते हैं। जैसे हमारा आपका जो खड़ा नमक है, जो समुद्री नमक है, सी साल्ट है, ये क्या होता है, सॉलिड होता है। तो मोस्ट साल्ट आर सॉलिड, मोस्ट salts are solids, most salts are solids with high melting and boiling point, with high melting and boiling point। मोस्ट साल्ट आर सॉलिड्स विथ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो जनरली ज्यादातर साल्ट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। बहुत नॉर्मल टेम्परेचर पर ये ना तो ये मेल्ट करते हैं ना ही बॉयल करते हैं, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है, मोस्ट साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। साल्ट, मोस्ट साल्ट या साल्ट कह सकते हैं, मोस्ट salt salts are soluble in water। ये वाटर में soluble होते हैं। salt solution of water are good conductor of electricity, good conductor of electricity। साल्ट का बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि इसका जब वाटर के साथ सॉल्यूशन बनाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बढ़िया क्या बन जाता है, कंडक्टर बन जाता है। बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिक कंडक्टर बन जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत तीव्रता से बहुत हाईली फ्लो करती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इजिली आयोनाइज्ड हो जाता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इसके अलग अलग हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका खासियत होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज करंट, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सॉरी फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज का फ्लो ही होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो यहाँ पर जो उसका सॉल्यूशन बनता है साल्ट का वाटर के साथ, ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया कंडक्टर बन जाता है। और ये आपको पता ही है कि साल्ट जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में इजिली घुलनशील होते हैं, बहुत आसानी से ये घुल जाते हैं। तो ये था कुछ कुछ जनरल प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट। अब जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी था। अब जो है इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम एसिड का और बेस का जो है केमिकल प्रॉपर्टी और उसके
यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया, क्लास आपको पसंद आया होगा, आई होप। कृपया प्लीज़ इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि जो है सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।